हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यांशु और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एच डी पॉज की एक और प्रोडक्ट जो कि सैलून एंड स्पा वर्टिकल में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। और इस प्रोडक्ट में फीचर्स क्या क्या है, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सैलून एंड स्पा वर्टिकल के लिए। इवन जिनका डॉक्टर्स क्लिनिक है, डॉक्टर्स क्लिनिक के लिए भी ये अच्छा वर्क करेगा। जिनका जिम और मान लीजिए उनका कोई जिम के साथ उनका कोई क्लिनिक है तो उसमें भी ये वर्केबल होगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट में खास पार्ट क्या है। अ, ये स्क्रीन जो है आपके सामने है अभी। स्क्रीन आपके सामने है अभी। देखिए ये स्क्रीन जो स्टार्ट होता है वो स्क्रीन है अपना कैलेंडर मॉड्यूल से। कैलेंडर मॉड्यूल में प्लस पॉइंट क्या हम लोगों ने दिए हैं, ये एकदम लेफ्ट साइड में देखिए आपका है टूडेज अपॉइंटमेंट। और इसके बाद अपना है अगस्त का लिस्ट दिखा रहा है 28, 29, 30, 31। ये 4 दिन का दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे 4 करके रखा हूँ। अगर मैं इसको 5 दिन का देखना चाहता हूँ तो साथ में 5 दिन का मेरे को कर देगा। अभी इसके बाद क्या होना है कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डे व्यू, मतलब मेरा डे वाइज व्यू देखना है, या मुझे अगर इसका व्यू देखना है कि मेरा वीकली व्यू कैसा है, या मुझे अगर इसका मंथली व्यू देखना है तो मुझे आपको मंथली व्यू दिखा देगा। मंथली व्यू में देखिए मैंने जो जो यहाँ पे ऑर्डर बुक किया था या जिसका अपॉइंटमेंट मैंने बुक किया था, जैसे डॉक्टर क्लिनिक में होता है या सैलून वर्टिकल में होता है कि उसने अपॉइंटमेंट बुक किया कस्टमर ने आपसे, तो आपको एक साथ में एक स्नैपशॉट व्यू में आप देख सकते हैं उस चीज को। दूसरी चीज क्या है ना कि यहाँ पे अगर आपको इम्प्लॉय वाइज उसको सर्च करना है, बहुत जन मेरे को पूछते हैं कि मेरे को इम्प्लॉय वाइज उसको सर्च करना है, तो इम्प्लॉय वाइज भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए एक सिंगल क्लिक में आप यहाँ पे इम्प्लॉय वाइज इसको सर्च कर सकते हैं। करेक्ट। अभी हम लोग इसको चलते हैं एंट्री पार्ट में कि हम लोग इसमें कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो मैं देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है कि नाउ, मतलब अभी कितना बजा है, और स्टार्ट। अगर मैं स्टार्ट में कॉल क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा ना, मेरा जो कर्सर है वो कर्सर अभी जो टाइम बजा है अभी 7:40 हुआ है इवनिंग का, तो उसी में देखिए कर्सर आ गया। तुरंत अगर मेरे पास कॉल आता है ना तो मैं यहाँ पे राइट माउस को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू विजिट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि मेरा ये कौन सा कस्टमर है। अगर मेरा ये पुराना कस्टमर है तो पुराना कस्टमर का नाम डालने से वो ले लेगा और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री दिखा देगा। ये देखिए जैसे मेरे को दिखा रहा है, हिस्ट्री दिखा रहा है। इवन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मैंने कितना पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड किया है, वो पॉइंट्स का क्या है, मैंने एडवांस कुछ दिया था क्या, मेरा पूरा हिस्ट्री यहाँ पे ये मेंशन करता है। और अगर ये नया कस्टमर है तो आप यहीं पे इसका मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नॉट एग्जिस्टिंग विद दिस मोबाइल नंबर, डू यू वांट टू क्रिएट, यस कर देने से आप कस्टमर मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं मोनालिसा बोल के एक आइटम एक कस्टमर का नाम लेता हूँ। और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा करना नहीं है कि ये इसका नाम ले लिया, मोबाइल नंबर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और इसको आपको सेव कर देना है, तो ये कस्टमर जो है वो सेव हो जाएगा। अभी कस्टमर ने आपसे क्या टाइप का एम्प्लॉय का सर्विस मांगा, कभी कभी वो बोल देता है कि नहीं मेरे को ये अलीशा का ही सर्विस अच्छा लगता है, आप अलीशा से बताइए, अलीशा है क्या, तो उनसे मैं सर्विस लूंगा। अभी अलीशा अगर सारा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है वो भी आप मैपिंग कर सकते हैं। जैसे सैलून में क्या होता है ना कि कोई कोई एम्प्लॉयज मैनिक्योर या पेडिक्योर का काम नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें सर्विस मैनेजर को दिक्कत हो जाता है, उनको याद नहीं रखता है। ऐसा ही अगर अलीशा सिंह भी है कि उसको पेडिक्योर का काम नहीं करना है, तो आप उनको हटा सकते हैं कि उसको ये सर्विस दिखाएगा ही नहीं, तो आपसे भी गलती नहीं होगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आईब्रो का मैंने यहाँ पे डालना चाहता था, ये देखिए आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अभी इसको मैं ओके कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर दिया ना, इनका देखिए ये मोनालिसा, तो मेरा मेन पार्ट क्या था कि मैं मोनालिसा का बुकिंग लेना चाहता हूँ मेरा एम्प्लॉय वाइज, तो मैं एम्प्लॉय का नाम डाल दिया और यहाँ पे इसका बुकिंग आ गया। अभी इसी के संग संग अगर दूसरा भी एम्प्लॉय का मुझे बुकिंग लेना है वही सेम कस्टमर के लिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने आरुषि वर्मा बोल के डाला और इसके लिए मैंने मेकअप, मैंने यहाँ पे इसका बेसिक मेकअप बोल के डाल दिया। ये देखिए ये आ गया टोटल। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा ना, यहाँ पे मेरा देखिए दोनों क्रिएट हो जाएगा।
अभी मैं रैंडमली आपको 2-3 क्रिएट करके दिखाता हूँ और वो कैसा आएगा। मैं दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ। कोई कोई बोलता है मेरे को कि मेरे को एम्प्लॉय वाइज चाहिए, तो एम्प्लॉय वाइज आप यहाँ पे व्यू में पूरा आपका आ जाएगा। आपको कौन सा एम्प्लॉय का बुकिंग करना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम, वो कस्टमर का नाम आपको डालना है, उसका फोन नंबर आपने डाल दिया तो कस्टमर क्रिएशन हो गया। ये ABCD1 बोल के मैंने कस्टमर को ऐसे ही क्रिएट कर दिया, और उसके अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आपको बुकिंग लेना है वो एम्प्लॉय का नाम आप यहाँ पे डाल दिया, और उसके अगेंस्ट में आपने जो सर्विस आपको डालना है वो सर्विस आपने यहाँ पे डाल दिया, और इसको ओके करना है। बस सिंपल, इतना ही आपको करना है और ये बुकिंग हो जाएगा। अभी देखिए अगर मेरे को यहाँ पे देखना है कि मेरे को एक वीक में क्या क्या बुकिंग लिया है मैंने और कब कब इसका बुकिंग लिया है, देखिए आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए मोनालिसा और अलीशा का भी यहाँ पे मोनालिसा का बुकिंग दिखा रहा है, अलीशा और आयुषी के साथ, क्योंकि आज के दिन में ये है इसलिए वो दिखा रहा है। उन 29 को जो है वो भी आपको दिखाएगा, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा, वीकली व्यू आपका, डे वाइज व्यू आपका, बोले तो पर डे मंथ वाइज व्यू, वो सारा व्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये मंथली व्यू आपको दिखा रहा है, पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अभी ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसा करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका फिल्टरिंग भी आ जाएगा। आपको सिर्फ अगर फिल्टरिंग देखना है, देखिए फिल्टर में भी आपका ऑप्शन काम करेगा कि आपको एम्प्लॉय वाइज देखना है कि मेरा आज किसका किसका अपॉइंटमेंट है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना कि अपने पास, कि मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और ये एम्प्लॉय मान लीजिए, ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय मेरे पास अभी मैंने इसका, ये देखिए यहाँ पे मैंने बुकिंग लिया था, तो यहाँ पे इनका ये कस्टमर जो है मेरा स्टोर में आ चुका है। तो जैसे ही चेक इन करता है ना, इसका देखिए कलर जो है हम लोगों ने चेंज करते रहते हैं। तो जहाँ पे आपका बहुत सारा अपॉइंटमेंट रहेगा, वहाँ पे जो जो कस्टमर के लिए बुकिंग कंफर्म हो चुका है, वहाँ पे आपको कलर भी अलग चेंज हो जाएगा। और आप संग संग उनको एसएमएस भी भेज सकते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन था यहाँ पे, सेंड एसएमएस, सेंड ईमेल, कॉपी। कॉपी मतलब कस्टमर ने आपको कॉल किया और बोला कि मेरे को ये अपॉइंटमेंट नहीं, मेरे को यहाँ पे चेंज कर दो, तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको कट करके जो भी अपॉइंटमेंट का जहाँ पे कैलेंडर में है, मान लीजिए 7 बजे की जगह में 8 बजे के, आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं बनाना है। ये इसी प्रोसेस है यहाँ पे। वो कंफर्म भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, जो भी वर्क है वो यहाँ पे कर सकता है। और अगर इनवॉइस बनाना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए मेक इनवॉइस में, और उसके लिए आपका इनवॉइस जो है वो बन जाएगा। ये इनवॉइस में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये मेरा इनवॉइस बिलिंग पे ये कन्वर्ट हो गया। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे आईब्रो के टाइम में उन आपका जो एम्प्लॉय था वो चेंज अगर हो गया है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि फाइनली आईब्रो किसने किया और आयुषी किसने किया। ये देखिए दोनों का नाम अलग अलग जगह में हम लोगों ने मैप कर दिया। आईब्रो किया आयुषी वर्मा ने, और बेसिक मेकअप जो किया वो अलीसा सिंह ने किया। ठीक है, मोनालिसा कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी ये मोनालिसा कस्टमर क्या करेगा ना, अपने को पेमेंट देगा, और उसी टाइम में अगर आपको उनको कोई प्रोडक्ट बेचना है, जैसे मैं यहाँ पे एक लैक्मे का कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट मैंने उनको सेल कर दिया 162 रुपीज़ में, तो ये उनको मैंने बेच देंगे। और यहाँ पे मैं पेमेंट ले सकता हूँ उनसे, 996 रुपीज़ का हुआ। उसने मुझे अगर 1000 रुपीज़ पेमेंट किया तो 4 रुपया मैं उनको रिटर्न कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। मुझे अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना है तो मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकता था कि यहाँ पे मैं 996 नहीं, वहाँ पे 6 रुपीज़ अगर लेस किया तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता था। और अगर आपको अगर आपको डिस्काउंट नहीं देना है, डायरेक्ट पेमेंट लेना है, और वो भी पेमेंट आपको विदाउट कैश, मतलब 996 रुपीज़ में मान लीजिए उसने 50 रुपीज़ जो हुआ वो कैश में दिया और बाकी जो है वो कार्ड में दिया, तो वो भी डिवाइड आप कर सकते हैं। देखिए कैश और कार्ड दोनों में मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। मोनालिसा का ही पेमेंट है। संग संग उस कस्टमर के पास एसएमएस और ईमेल जाने का ऑप्शन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस करने का भी ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सेव एंड प्रिंट इनवॉइस। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगा। अभी एक चीज बता दूं, जब तक ये बिल जनरेट हो रहा है, कि कोई कोई कस्टमर मेरे को बताता है कि मुझे प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को अलग अलग बिल चाहिए, तो वो ऑप्शन भी है। उसमें बिल का सीरियल नंबर आपका दोनों अलग बन जाएगा, दोनों कंपनी का नाम आप यहाँ पे बना सकते हैं,
और एक कंपनी आपका बन जाएगा। मैं आपको बिल का कैसा फॉर्मेट में आया वो मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर में दिखाता हूँ। दूसरा स्क्रीन शेयर पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिल कैसा आया। जो मैं बता रहा था कि कोई कोई कस्टमर अपने को बताता है कि मुझे सर्विसेज का और प्रोडक्ट का दोनों अलग अलग बिल चाहिए, इसलिए क्योंकि सर्विसेज का बिल का सीरीज मेरा अलग होता है और प्रोडक्ट का जो मेरा बिल होता है उसका सीरीज अलग होता है। तो वो आप कर सकते हैं, बिलिंग के टाइम में ही आप उसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अपने पास है। अभी मैं आपको बिल का यहाँ पे दिखाता हूँ ये आया कैसा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वहां से नहीं दिख रहा है तो हम आपको अंदर से यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो प्रिंट आउट दिया ना वो तो मेरा प्रिंटर से हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का हर एक टाइप का फॉर्मेट रहता है। आप अपने को जिस फॉर्मेट में बताएंगे कि मुझे जीएसटी कस्टमर को बिल देना है, तो उसमें आपको ये बिल जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा। सी मैं एचएसएन नंबर नहीं दिया था इसलिए उस बेसिस पे नहीं आया, यहाँ पे बेसिक रेट बोल के आ गया। मेरा इस आइटम में जीएसटी नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया। और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जीएसटी का उतना ब्रेकअप नहीं दिखाना है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे उनको ऐसा वाला बिल दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आप, और सेम बिल मैं आपको ऐसे करके देता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका आईब्रो मेकअप का आ गया 996 रुपीज़ टोटल आया। कैश में 50 रुपीज़ दिया, कार्ड में वो 946 रुपीज़ दिया। उनका कितना टोटल लॉयल्टी पॉइंट्स हुआ मोनालिसा का वो भी आपका कैलकुलेट होके रह गया सॉफ्टवेयर के अंदर में। कस्टमर को भी पता है ये चीज़, और कस्टमर कोई भी टाइम में ये रिडीम कर सकता है उनका, ये पार्ट वो रिडीम कर सकता है। और इसके अगेंस्ट में क्या हुआ ना कि आपका जो इंटरनली जो कैलकुलेट होना था एम्प्लॉय वाइज कमीशन, वो एम्प्लॉय वाइज कमीशन यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे आरुषि वर्मा का देखिए प्रॉपरली आ चुका है, 2% था। और अलीशा सिंह ने प्रोडक्ट भी बेचा, सर्विसेज भी बेचा, तो उसके ऊपर उनका टोटल ये परसेंटेज था, ये आ चुका है उनका। तो आप जैसे इसमें कैलकुलेट करवाएंगे उस बेसिस पे आपको रिपोर्ट यहाँ पे बराबर से मिल जाएगा। इस रिपोर्ट का भी दो तीन रिपोर्ट है, जैसे मैंने ये आपको दिखाया, ये एम्प्लॉय वाइज है, ये एम्प्लॉयज वाइज आपको मिल जाएगा रिपोर्ट। कौन सा इनवॉइस में कितना टोटल अमाउंट हुआ था, उसमें कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर या किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, वो टोटल डिटेल आपको बराबर से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका डिटेल में। जहाँ पे आप अगर एंटरप्रेन्योर है और आप हर दिन स्टोर पे नहीं आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पे डे क्लोजिंग का रिपोर्ट है। तो आपके पास ये डे क्लोजिंग रिपोर्ट में ऐसे आएगा, आपका मोबाइल पे भी आ जाएगा कि सारा दिन में कितना कितना बिल हुआ, क्या क्या आइटम सारा दिन में बिल हुआ, प्रोडक्ट कितना बेचा और सर्विसेज कितना बेचा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और साथ में आपका कैश में कितना आया, कार्ड में कितना आया, क्या डिटेल हुआ, वो सारा हिसाब यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। वो ऐसा है कि जैसे ही आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, देखिए इसका भी जो कलर है वो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अभी देखिए ये आपका फ्यूचर अपॉइंटमेंट में एबीसीडी का दिखा रहा है। अभी अगर आपको इसको कट करके और दूसरी जगह में आपको डालना है, ये देखिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये हो गया। और उसके संग संग आपको दिखाएगा, डू यू वांट टू अपडेट द अपॉइंटमेंट। आपको अगर सेंड एसएमएस करना है, सेंड ईमेल करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे ना, वो आपका कंफर्म हो जाएगा वहीं पे। ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, अगस्त 30 को इसने कंफर्म कर दिया, है ना। तो ये बहुत इजी पार्ट है। आप अगर अपने को और भी डिटेल में यहाँ पे चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपको एक स्नैपशॉट में आपको दिखेगा। ये देखो, मैं अगर इसको बंद करता हूँ ना, ये देखो पैनल को मैंने बंद कर दिया, वो वाला पैनल को मैंने बंद कर दिया। आप कोई भी चीज को यहाँ पे बंद कर सकते हो। ये देखो मैंने बंद कर दिया पैनल। तो क्या है ना कि आपको एक साथ में यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना आपका हो गया आज के दिन में, ये है 28 को इतना इतना टाइम में ये चीज सारा चीज हुआ था। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। ये कैलेंडर सेटिंग हो गया। अभी मैं वापस से इसको खोल रहा हूँ, जैसे मेरा पुराना था। यहाँ पे 3 व्यू है, वो 3 व्यू को मैंने यहाँ पे अलग से खोल लिया। अभी मैं इसको कन्वर्ट कर दिया कि मेरे को ये वीकली व्यू में दिखना है। तो वीकली व्यू में देखिए मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, एक हफ्ते का पूरा दिखा रहा है लिस्ट। और मुझे अगर डेज व्यू में चाहिए तो डेज व्यू में मैंने कन्वर्ट किया। अभी उसमें से अगर मेरे को 3 दिन का दिखाना है तो मैं 3 दिन का भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ठीक है ना। और भी आगे ये हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या था। मान लीजिए आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मैनेजर दोबारा खोलना है तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगा कि कौन सा ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ का अपॉइंटमेंट हुआ था। आपको और भी डिटेल देखना है तो आप यहाँ से वही सेम चीज़ यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे यूजर डिफाइनेबल फील्ड बोल के हम लोगों ने एक डाले हैं। जैसे मान लीजिए जिम में होता है कि आपको एक कोई रूम है, मसाज रूम है, तो मसाज रूम आपके पास एक ही है। तो मसाज रूम के लिए अगर किसी ने आपने किसी को बुक किया तो उसी टाइम में दूसरा कस्टमर उस रूम पे नहीं एंटर कर सकता है। तो वैसा अगर आपका कोई है, जैसे कॉम्स एंड ब्रासेस अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉम्स एंड ब्रासेस एक ही है तो आप कोई एक ईयर डिजाइन के लिए वो वाला ब्रशेस या कॉम्स अगर यूज कर रहे हैं तो दूसरा कस्टमर को उस टाइम में बुकिंग में कन्फ्लिक्ट दिखाएगा। तो ये भी यहाँ पे मेंटेन होता है। दूसरी तीसरी बात क्या है ना कि आप यहाँ पे जैसे ही बुकिंग ले रहे हैं तो वो बुकिंग लेने के टाइम में कोई रिपीट अपॉइंटमेंट है तो रिपीट अपॉइंटमेंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और तीसरी बात क्या है ना कि आप अगर अपॉइंटमेंट का अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय मेरा इस अपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबल है क्या, मैं इस एम्प्लॉय को देखता हूँ, तो वो भी आप अवेलेबल यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा क्या हो गया ना कि कोई भी डेटा को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मेन जो पार्ट है, मैं अभी इसका इंटर में लेके जाता हूँ आपको। सेटअप में मैंने क्लिक किया, ये अपना सेटअप बटन था। सेटअप मतलब हो गया कि मैंने कहाँ से आपका आइटम वगैरह का एंट्री करूँगा। ये आइटम का लिस्ट है जहाँ पे आप लोग डिफाइन करते हैं कि मेरा जो आइटम्स होएगा वो आइटम्स मेरा प्रोडक्ट वाला आइटम है या मेरा सर्विस वाला आइटम है। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। प्लस बटन में मैंने क्लिक किया। एक्सेल से भी हम लोग आइटम को उठा सकते हैं आपके यहाँ पे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे एक आइटम का नाम लिखा, जैसे ग्रैंड मेकअप, मैं ऐसे ही नाम डाल दिया, मेरे नाम पे मत जाओ। यहाँ पे मैंने इसका सर्विसेज कैटेगरी के अंदर में मैप कर दिया। तो इसको बता सकते हैं कि इट इज़ सर्विस आइटम। और सर्विस आइटम बोले तो यहाँ पे मैं टैक्स मैपिंग अगर मैं करना चाहूँ तो मैं टैक्स मैपिंग कर दिया 18% जीएसटी। और इसमें मैं 2000 रुपीज़ मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी ये देखिए ये मैं इंक्लूसिव टैक्स में डाला। मैं इसको एक्सक्लूसिव भी कर सकता था। तो एक्सक्लूसिव करने से यहाँ पे 2000 डालेंगे तो यहाँ पे 2360 रुपीज़ ले लेगा प्लस टैक्स करके। ठीक है ना। सर्विस कैटेगरी भी अगर मुझे अलग से बताना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे कि क्या सर्विस कैटेगरी है। ये मैं एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे ओपन करके रखा। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे बना सकते हैं कि ये सब फील्ड आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो तो आपका जब हम लोग काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस टाइम में ये मेंशन हो जाएगा। देखिए ये क्रिएट कर दिया तो ये आपका सर्विसेज कैटेगरी में ऐड हो गया। मैं यहाँ पे ब्रांड मेकअप बोल के या ऐसा कुछ बोल के डाला था, ग्रैंड मेकअप। ये देखिए ग्रैंड मेकअप बोल के आ गया ना 2360 का। अभी सेम टाइप को आप यहाँ पे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इसका इमेज जो है वो ऑन करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो भी पिक्चर्स है वो पिक्चर डाल के यहाँ पे आइटम को रेडी किया। और आइटम जैसे मैंने रेडी किया ना, उसका स्टॉक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि इसका कितना स्टॉक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाला हुआ है इसका 50 क्वांटिटी मेरे पास है, तो मैं 50 क्वांटिटी फ्रेश स्टॉक में से कितना यूज़ करने के लिए स्टोर को मैं इशू करता हूँ, वो हिसाब भी आप डाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं ना,
आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मेरे को कहाँ से कहाँ पे इसका भेजना है। तो आपने बता दिया कि मेरे को यहाँ से यहाँ पे, जहाँ पे मेरा ये यूटिलाइजेशन होगा, तो वहाँ पे आपको ये भेजना है, तो आप ये भेज सकते हैं। ये मान लीजिए है, इसका एक भी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसको नहीं भेज सकते हैं। इसका क्वांटिटी होएगा यहाँ पे तुरंत आपको दिखा देगा कि अवेलेबल क्वांटिटी कितना है और आप कितना आइटम इसको भेजना चाहते हैं। इसको सेव करेंगे तो ये स्टॉक को ट्रांसफर आउट दिखाएगा। दूसरी पार्ट क्या है ना कि आपको अगर परचेज एंट्री करना है तो कोई भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे परचेज एंट्री कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं, और कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं प्लस, नया चीज़ करना है तो प्लस से कर सकते हैं। कोई नया आइटम आया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस बोल के आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा जगह में घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कर लिया। मान लीजिए ये प्रोडक्ट मैंने 100 पीस का ले लिया है। किससे लिया, यहाँ पे सप्लायर का नाम आ जाएगा। मैं XYZ सप्लायर से मेरा ही गोडाउन पे ये सामान मैं ले लेता हूँ। ये देखिए 7500 का मेरा बिलिंग हुआ। अभी इसके अगेंस्ट में क्या हुआ ना कि वो XYZ के अंदर पे देखिए मेरा एक लेजर बन जाना चाहिए, राइट। तो लेजर मेरा बन गया है। मैं यहाँ पे सप्लायर बोल के ढूंढता हूँ। ये देखिए सप्लायर, तो सप्लायर का यहाँ पे मुझे XYZ जो है वो XYZ का लेजर अगर शो करेंगे ना, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 7500 का। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो कौन सा GRN एंट्री से आपने ये चीज़ एंट्री किया था वो भी वो आइडेंटिफाई कर देगा। ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है हम लोग के पास कि आप कहीं से भी कहीं पे जा सकते हैं और बहुत इजी है। सिर्फ आपको बटन जानना है। देखिए सप्लायर के बाद ही आपका है मेक पेमेंट। सीरियली चलते हैं हम लोग। मेक पेमेंट, तो ये सप्लायर को आपने अगर पेमेंट करना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए आ गया। यहाँ पे वो वाला बिल भी है 7500 वाला, उसमें से आपको अगर पार्ट पेमेंट करना है तो वो भी डाल सकते हैं। कैश में कितना दिया, चेक से दिया, बैंक ट्रांसफर किया या क्या किया, वो पूरा चीज़ आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट अगर सप्लायर ने कुछ किया होगा तो डाल सकते हैं। उनके पास SMS ईमेल जाना है तो चला सकता है। फोर्थ पार्ट क्या है ना कि यहाँ पे आप अगर कोई भी कस्टमर का मेंबरशिप रेडी करना चाहते हैं या पैकेज बनाना चाहते हैं वो भी आप रेडी कर सकते हैं। मैं आपको पैकेज बोल के दिखाता हूँ। ये देखिए पैकेज। पैकेज में क्या होता है ना कि आप 2-3 आइटम मिला के एक कॉम्बो आइटम बना रहे हैं। 2-3 आइटम मिला के कॉम्बो आइटम आप बना रहे हैं और उसमें आप डाल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ब्राइडल मेकओवर, क्लासिक मेहंदी, फ्रेंच नेल पॉलिश, नेल पेंट एप्लीकेशन, पेडिक्योर, ये सारा प्रोडक्ट मिला के आपको एक कॉम्बो ऑफर किया जा रहा है 7698 रुपीज़ का। वहाँ पे आपका टोटल सेविंग है 198 रुपीज़ का। 7896 होना चाहिए, लेकिन 198 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। दिस इज ए पैकेज। आप ये पैकेज बना के भी कस्टमर को सेल कर सकते हैं और कस्टमर का जो बुकिंग होगा वो पैकेज के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सब क्वांटिटी एक एक डाला। आप ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने एक हेयर कटिंग के साथ हेयर कटिंग के साथ आपने हेयर कलर फ्री कर दिया और दोनों मिला के आपका पैकेज बन रहा है 6000 रुपीज़ का, और आपने उसमें 6 सर्विसेज अलॉट कर दिया। उसमें 5 सर्विसेज होना चाहिए, आपने एक सर्विसेज अलग से अलॉट कर दिया कि आपने एक एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंटेन होएगा कस्टमर का अपॉइंटमेंट के साथ और उसका विजिट के साथ, वो चीज़ भी मेंटेन होएगा। तीसरा चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे स्टॉक कम हो जाने से आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है, आपको अलर्ट मिल जाता है कि कौन सा आइटम का स्टॉक कितना कम हो रहा है, उसका अलर्ट आपको मिल जाता है। ये रिऑर्डर लेवल पे हम लोगों ने सेट करके रखे हैं ताकि कोई भी आइटम मिनिमम स्टॉक लेवल को जैसे ही कंसिडर करेगा आपके पास ये अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए। उस बेसिस पे ये वर्क होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीऑर्डर पे मैंने गया, यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे को ये लॉरियल वाला आइटम का जो है ये मिनिमम 100 पीस होना चाहिए। वो जैसे ही कम होएगा ना तो मैं 120 पीस मैक्सिमम तक खरीद सकता हूँ। मैं मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल को कंसीडर कर दिया। अभी आज के दिन में देखिए आपके पास इतना लंबा लिस्ट है आइटम का, राइट। हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल बटन को क्लिक करेंगे, वो दिखा देगा। देखो ये आइटम दिखा रहा है, इसका 31 क्वांटिटी है करंट क्वांटिटी। मिनिमम आपको 100 पीस का चाहिए होगा, राइट। और 120 तक आप मैक्सिमम सेल परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे देगा कि ये इसके लिए पीओ मैं किसको जनरेट करूँ, परचेज ऑर्डर किसको भेजूँ। अगर नो सप्लायर बोल लेते हैं तो कोई सप्लायर का नाम नहीं आएगा, लेकिन वो लिस्ट में बिठा देगा
100 को 120 को रीच करने के लिए आपको 89 का ही जरूरत है, उतना ही आपको दिखाया। और आप यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके पास आपको ये चीज भेजना है। अगर मैंने XYZ को भेज दिया और ये ईमेल मैं SMS जो भी यहाँ पे टिक कर दिया, तो इनके पास SMS ईमेल भी इस परचेज ऑर्डर का चला जाएगा। और फ्यूचर में आप जैसे ही उनसे सामान खरीदोगे, ये देखो परचेज ऑर्डर चला गया। अभी मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे उसने मुझे क्या सामान दे रहा है। ये देखो XYZ वाला आ गया, यहाँ पे आप आइटम वही वाला आइटम आपको दिखा रहा है, देखो पर्टिकुलर वही वाला आइटम दिखा रहा है। ये देखो उसने 89 भेजा था और आपने 89 पूछा था तो उसने आपको 60 भेजा। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि उसने मुझे 60 भेजा। ये देखो, तो पेंडिंग बाकी जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, वो भी आपको पेंडिंग परचेज ऑर्डर में दिखाएगा। ये ऑप्शन भी अपना बहुत पावरफुल ऑप्शन है, ताकि आपका स्टॉक बराबर से मेंटेन हो, कोई हेडेक ना हो, सारा चीज आप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं इसके अंदर में। चौथा पार्ट क्या है ना कि यहाँ पे बाकी सारा का सारा आपका रिपोर्ट्स ओरिएंटेशन में है। जैसे आपको एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए कि कौन सा आपका फर्स्ट मूविंग आइटम है, कौन सा आपका स्लो मूविंग आइटम है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट का बैच और एक्सपायरी कब हो रहा है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट्स को आप ग्राफ में कन्वर्ट करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जीएसटी आपको अगर सबमिट करना है तो आप यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स आपको बराबर से मिल जाएगा, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3। आपको अगर यहाँ पे पैकेज में कैसा आपका रिस्पॉन्स है, पैकेज कैसा सेल हो रहा है, और क्या तो 2-3 तो आइटम मिला कि आप क्या पैकेज बनाए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परचेज का पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेल का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा, कस्टमर वाइज सेल, डिस्काउंट एंड ऑफर्स। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप का डिस्काउंट भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं ऑफर्स में जाकर के आपको दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे डिस्काउंट का डेट रेंज दे करके आप बना सकते हैं कि कौन सा, जैसे 10% का डिस्काउंट बोला था। आप अगर 1 रुपया का भी कोई इनवॉइस अमाउंट होता है तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट होगा। इनवॉइस वैल्यू चाहे कोई भी चीज का हो, उसके ऊपर 10% आपका डिस्काउंट होएगा नॉर्मल में। और इसको आप ग्रुप के वाइज भी बता सकते हैं कि ये 10% का डिस्काउंट सिर्फ मेंबरशिप वाले को ही मिलेगा, नॉर्मल को नहीं मिलेगा। जो भी मेंबरशिप होगा, जो भी मेंबरशिप खरीदेगा मेरे से, उसी को होएगा। ये सारा चीज हम लोग आपको सेटअप और इम्प्लीमेंटेशन में टाइम में गाइड कर सकते हैं आपके प्लानिंग के अनुसार। कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं सारा चीज। यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स का भी ऑप्शन है, ये देख लीजिए लॉयल्टी पॉइंट्स। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका खुद का पॉइंट कि कितना पॉइंट्स में कितना रुपीस होगा, और कस्टमर ने आपको कितना पैसा दिया तो उसके बेसिस पे क्या पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उस बेसिस पे कस्टमर को आप रिडीम करके भी दे सकते हैं, और वो रिडीम्शन के टाइम में वो OTP वाला सिस्टम भी है, ताकि OTP के जरिए वो रिडीम हो जाए। थर्ड पार्ट क्या है ना कि यहाँ पे आप एक्सेस राइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा स्टाफ क्या यूज करेगा। मान लीजिए आपने एक ही सॉफ्टवेयर लिया, एक ही कंप्यूटर है, और उसमें आपने आपका एडमिन पासवर्ड को अलग कर दिया, स्टाफ का अलग कर दिया, और स्टाफ को कोई भी डिस्काउंट के लिए आपने एक पासवर्ड डाल दिया, और वो पासवर्ड के जरिए वो कोई अगर डिस्काउंट पुट भी करता है तो उसने क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया, क्या डिस्काउंट दिया, क्या हुआ, उसका लॉग बोलते हैं हम लोग उसको, लॉग बुक बोला जाता है। लॉग बुक भी आपके पास मेंटेन होएगा, आप जान सकते हैं बाद में। चौथा पार्ट क्या है ना कि यहाँ पे टाइम इन टाइम आउट का भी ऑप्शन दिखाता है। जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे एंटर होता है उसका टाइमिंग आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ। और टाइम आउट भी आप वैसे ही यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ एवरी एम्प्लॉय अगर इस चीज को चाहिए तो आपको कोई अटेंडेंस मशीन बैठाने का जरूरत नहीं है। वो जैसे अटेंडेंस मशीन में आकर के उंगली टच करता है, यहाँ पे आकर के अपना लॉगिन पासवर्ड से एंटर करेगा। दैट्स इट। फोर्थ पार्ट क्या हो गया ना कि यहाँ पे सप्लायर का चेक और BRS वगैरह भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इट इज ए वेरी नाइस प्रोडक्ट HD POS का, जो कि कॉम्बो है, एक इट्स ए कॉम्बो प्रोडक्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट, फॉर योर हिस्ट्री, फॉर योर कस्टमर, CRM डेटा मैनेजमेंट, उसके पास SMS ईमेल जाना, और डिस्काउंट ऑन ऑफर्स, उसके साथ आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट, आपका इन्वेंट्री वाला पार्ट। तो इससे कॉम्बो आपने HD सलोन को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया है प्रॉपरली अपना हेल्प से, अपना टीम का हेल्प से, तो आपको कोई भी चीज की कोई टेंशन नहीं है। चाहे वो GST रिटर्न हो, चाहे एम्प्लॉय का कमीशन मैपिंग हो, चाहे कोई कस्टमर का अपॉइंटमेंट हो जो कि डायरी में लिखने के बाद छूट जाता है क्योंकि प्रॉपरली CRM मेंटेन नहीं कर पाते हो। और सबसे बड़ी बात है कि सब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में वो लोग क्या करते हैं ना कि आप यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने वो ऑप्शन भी दे दिया है कि न्यू विजिट है आपका, ये टाइम स्लॉट ब्लॉक करना है या कोई अपॉइंटमेंट को लेकर के वहीं दूसरा जगह में पेस्ट करना है, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में है कि कोई बोलता है कि मुझे एम्प्लॉय वाइज चाहिए, मुझे वो एम्प्लॉय के खाते में जाके,
एक चीज समझिए, आज के दिन में हो सकता है कोई किसी के पास एम्प्लॉई है 10, किसी के पास 50 एम्प्लॉई है। मैं जैसे कैल्विन एंड हॉब्स का काम किया, कैल्विन एंड हॉब्स मल्टीपल स्टोर्स है उनके पास, 8 तो स्टोर है उनके पास। तो सोचिए कि उनका एक एक स्टोर में 8-10 करके एम्प्लॉय होता है, तो 8 स्टोर में उनके पास तो कम से कम 80 एम्प्लॉय हो गया। तो 80 एम्प्लॉय को मैं कैसे यहाँ पे सजाऊंगा? इसके लिए क्या है ना कि जैसे ही कस्टमर इज द मेन प्रायोरिटी। सिंपल है, देखिए यहाँ पे आपका जैसे 29 तारीख को अगर आपको 8 बजे के टाइम में अपॉइंटमेंट लेना है, तो 8 बजे के टाइम में आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा विजिट, वहां पे कस्टमर का नाम डालना है और आपका एम्प्लॉय किसके साथ आपको मैपिंग करना है वो चीज डालना है। एम्प्लॉय मैपिंग भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी होएगा, वहां पे आप कोई भी एक एम्प्लॉय का नाम दे करके, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ ही अपॉइंटमेंट होगा ना, अपॉइंटमेंट किसके साथ होगा, जाहिर सी बात है। तो वो कस्टमर के साथ आपने एम्प्लॉय को मैपिंग कर दिया, जो भी सर्विस उसने पूछ रहा है वो सर्विस आप यहाँ पे मैप कर दो और निकल आओ। यहाँ पे और भी ऑप्शन था, जैसे पैकेज, अगर इसने इस एम्प्लॉय ने इस कस्टमर ने अगर पैकेज को परचेज किया तो पैकेज कौन सा वाला पैकेज में वो अवेल करना चाहता है, किस पर्पस के लिए अपॉइंटमेंट है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक एक सर्विस के लिए आप यहाँ पे अलग अलग करके ड्यूरेशन टाइम भी बता सकते हो, ताकि ये भी कंफ्लिक्ट ना हो कि ब्राइडल हेयर करने के लिए मेरे को मिनिमम कितना मिनट का वो एंगेजमेंट हो जाएगा ऋषि वर्मा का, अगर मैंने उसका अपॉइंटमेंट लिया। करेक्ट। तो ये बहुत ही सोच समझ के हम लोगों ने बनाए हैं, काफी सारा इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। और भी डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8276824276 में, और मैं आपको इसका प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू। ज़रूर मुझे कॉल करिए, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो मुझे एक बार व्हाट्सअप करके बता दीजिए कि आपका क्या फीडबैक है। 8276824276 में, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। थैंक यू सर।